Hello students, today we are going to start day 18 NEET Direct previous years questions। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नहीं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है द पीकेबी ऑफ डाई मिथाइल एंड पीके ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 एंड 4.77 रिस्पेक्टिवली एट टेम्परेचर केल्विन। तो इसमें कह रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पीएच डाई मिथाइल अमोनियम स्टेट सॉल्यूशन का क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा हम इसे करते हैं बेटा ये इसका हम ये बेटा कहते हैं कि डाई मिथाइल अमोनियम स्टेट ये क्या है, सॉल्ट वीक होता है बच्चों, वीक एसिड होता है ना। तो चलिए बच्चों इसे कहते हैं कि ये डाई मिथाइल अमोनियम स्टेट जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है बच्चों वीक वीक एसिड, वीक कह सकते हैं, एसिटिक सॉल्ट कह सकते हैं, यहाँ पे वीक एसिड होता है। ठीक है ना। एंड वीक बेस हुज पीएच कैन बी कैलकुलेट हमें करना है। डाई मिथाइल अमोनियम स्टेट इज ए सॉल्ट वीक एंड एसिड एंड वीक बेस हुज पीएच कैन कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पे ये बच्चों हो चुका डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट इज ए सॉल्ट वीक। क्या है बच्चों, ये इज ए सॉल्ट वीक एसिड, इज ए क्या है, सॉल्ट वीक। अब बच्चों ये है एसिड। बच्चों कर देंगे एंड वीक बेस हुच कैन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसमें से हम लिख सकते हैं कि वीक बेस को हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, राइट। तो बेटा हम यहाँ पे लेते हैं फॉर्मूला जो होता है पी एच इज इक्वल टू 7 + 1/2 बेटा हो जाएगा पी के ए माइनस पी के बी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7 + 1/2। ये हो जाएगा पी के की वैल्यू बेटा दी है ना, यहाँ पे देखिए पी के की वैल्यू दी है 4.77, अब 3.27 है ना, इसकी वैल्यू दी है। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.77 माइनस 3.27। तो बेटा ये आ जाएगा आपका आंसर, पी एच कितना आ जाएगा यहाँ पे 7.75 है ना बच्चों। तो इस तरह से पी एच ऑफ डाई मिथाइल अमोनियम स्टेट सॉल्यूशन जो होगा, आंसर करेक्ट आंसर बच्चों होगा बी, है ना बेटा। ये बेटा आंसर हो गया इसका। अब बच्चों आते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर बेटा 15। ये हम आते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 करा है फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.m सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द निकल हाइड्रोक्साइड इज। क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ बच्चों क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पे हम कर सकते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे कहते हैं बच्चों, ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है और बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो डिसोसिएशन 100% होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू बेटा 1 होगा फॉर किसके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, है ना बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों क्या है, एक्वस सोल्यूशन हो जाता है बेटा। ये बच्चों हो गया सोडियम प्लस, अब बच्चों हो जाएगा OH माइनस, ये भी बच्चों हो गया एक्वस, ये भी हो गया बेटा एक्वस ना बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, ये 0.1 m, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 0.1 m। ठीक है ना बेटा। अब निकल हाइड्रोक्साइड क्या है, लेस सॉलेबल है, वे लेस सॉलेबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि निकल हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉलेबल। क्या होता है ये, लेस सॉलेबल है ना बेटा, लेस सॉलेबल। हैंस हम कह सकते हैं इसलिए कि 0.1 ये हो जाता है बच्चों 2s के, है ना बेटा। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे आयनिक प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, अरे आयनिक, सॉरी बेटा, आयनिक जो होता है यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे, सॉरी, प्रोड्यूस, ये आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, आयनिक प्रोड्यूस ये हो जाएगा आपका बेटा
ये बच्चों हो जाएगा लिथियम 2 प्लस बेटा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच्चों हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन के। तो ये बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी है 2 इंटू 10⁻⁻15। देखिए दिया है यहाँ पे क्या आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी है, निकल हाइड्रोक्साइड इज 2 इंटू 10⁻⁻15। तो बच्चों यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट दिया है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻15। तो बच्चों हमने इसको मान लिया S है ना बेटा, इसको मान लिया बेटा S, इसको मान लिया बच्चों ये 10 का पावर ये क्या हो रहा है -1। क्या होगा ये कि यहाँ पे हमने वो एच स्क्वायर छोड़ दिया बेटा यहाँ पे, तो क्या होगा बच्चों ये 2S। तो ये बच्चों हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा यहाँ पे। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका यहाँ पे S की वैल्यू जो आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻13S। यानी हम कह सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन जो है इसका क्या आएगा, इसका 1 होगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁸ के करेक्ट ऑप्शन बेटा हो जाएगा, या नहीं सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ये बेटा, सॉरी 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10⁻⁻13। क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻13 है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 ऑप्शन सही होगा, राइट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा, हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 आ जाते हैं हम यहाँ पे। फॉलोइंग द सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट फॉर्म द NOH एंड कंसंट्रेशन है ना बच्चों। तो बेटा यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को बेटा हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फॉलोइंग बेटा यहाँ आते हैं, इस क्वेश्चन नंबर कह रहा है फॉलोइंग द सॉल्यूशन वेयर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस। डिफरेंट कंसंट्रेशन बच्चों इसमें निकला है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। ये लिखते हैं यहाँ पे 75 सॉल्व कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे क्या है कि 75 क्या है ml है ना बच्चों, यानी m/5 ये क्या हो रहा है HCl, अब प्लस बच्चों ये क्या हो रहा है 25 ml, m/5 क्या हो रहा है बच्चों ये NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मिली इक्विवेलेंट बच्चों है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या है, ये आपका मिली इक्विवेलेंट है ना, ऑफ क्या है बच्चों ये HCl के हो जाएगा। तो यहाँ हम बोलेंगे 75 है, क्या बोलेंगे यहाँ पे 75 ml ऑफ m/5 है ना बच्चों, HCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 75। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब मिली इक्विवेलेंट बेटा हम NOH का निकालते हैं, हमने HCl का निकाला, अब हम यहाँ इसका निकालते हैं मिली इक्विवेलेंट आप हम निकालेंगे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 25। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 के है ना बेटा। तो मिली इक्विवेलेंट बार HCl लेफ्ट अनयूज्ड जो हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे आप, मिली क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होता है लेफ्ट है, क्या हो रहा है अनयूज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 - 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 ml के, कितना हो जाएगा बच्चों ये 10 ml के हो गया बेटा। अब यहाँ लिखते हैं बच्चों मोलरिटी, क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे मोलरिटी, क्या लिखेंगे बेटा मोलरिटी। ये हो जाएगा बच्चों H+ के इन किसमें हो जाएगा बच्चों रिजल्टिंग बेटा हो जाएगा ये मिक्सचर, रिजल्टिंग बेटा हो जाएगा ये मिक्सचर में है ना बेटा। तो ये बच्चों होगा 10/1000 के 10/100 के बेटा, तो 1/10 हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे कर लेंगे pH जो हो गया log बेटा 1/, बेटा ये H+ के। तो बेटा ये log 10 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है ना। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा बेटा इसका 1 होगा, राइट बेटा। तो ये बेटा आंसर होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन इस क्या होगा बेटा इसका 1 होगा। ये ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों, फिर बेटा हम आगे इसमें करेंगे है ना बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।